हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, एनर्जाइज रख रहे हैं, पॉजिटिविटी को ग्रास्प कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को सेंड कर रहे हैं और बहुत खुश भी मतलब अच्छे रह रहे हैं। ओके, एंड इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग के लिए आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव के लिए एंड इसमें सारी एनर्जीज की बातें होगी, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कोई मैसेज रेजोनेट नहीं कर रही है तो उस मैसेज को नहीं लेना है। ठीक है, जो मैसेजेस आपके लिए हैं आपको खुद समझ में आ जाएंगे आपके सिचुएशन में कौन सी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बस वही मैसेजेस आपको लेने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है या नहीं, तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और इसमें ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं एक नया डेक यूज़ करने वाली हूँ आप लोग के लिए, ताकि हमें मैसेजेस मिल सके शुरू की। ठीक है, तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। एंड जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करके, मेरे जिन व्यूअर्स ने मुझे डोनेट किया है उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको भी बहुत सारा थैंक यू दिल से, बहुत सारे गुड विशेस आपको। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। 1 सेकंड का टाइम लगता है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, एंड एंजॉय कीजिए रीडिंग का। ओके, तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड है द लवर्स, राधा कृष्णा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपको दिख रहा है, राइट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। तो ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में, आप जिसके साथ भी कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में अब एक हार्मनी आने वाला है, एक रोमांटिक कनेक्शन है आप लोगों का। ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है उस कनेक्शन में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आगे के मैसेजेस हम दूसरे कार्ड से देखने वाले हैं। आप लोग को आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मेन जो कार्ड्स हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अब इस रीडिंग के दौरान, वो कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक पैशनेट है आपको लेकर। एक बहुत ही मतलब एक लीडर है वो। ठीक है, कहीं के वो लीडर है, या फिर वो बिजनेसमैन है, या फिर वो एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे वो बहुत लोगों को लीड करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही मे बी वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है वो आपको लेकर और अपने वर्क को लेकर, दोनों चीज़ों को लेकर, ठीक है, आपको एंड करियर को, फाइनेंसेस को, दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है वो। एंड बहुत नोबल है। ठीक है, उनका एक विजन रहता है और उस विजन के हिसाब से ही वो वर्क करते हैं। वो जो भी सोच लेते हैं उसी पाथ में वो चलना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी कहीं ना कहीं काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टॉर्टमेंट आ गया था वो अब अलाइन हो रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों चॉइसेस करते हुए आ रहे, मतलब इतने दिनों से कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नेगेटिव सोच रहे थे, तो वो नेगेटिव थॉट्स मुझे दूर होते हुए दिख रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव थॉट्स में। आपको भी फील हो रहा होगा कि आपके सोच में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको भी मे बी फील हो रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा बहुत दिनों से आप उनको लेकर, कहीं ना कहीं आप प्यार को लेकर ही थोड़े से दूर भाग रहे थे और अभी अचानक से आपको प्यार बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। ठीक है, शायद से ये चीज़ आप में भी हो रही है और ये चीज़ आपके पर्सन में भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
वाइब्स ही यहाँ पे पता नहीं, मे बी आप लोगों को भी ये फील हो रही हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब आप में भी चेंज आ रहा है। आप भी उनकी बातों को याद कर रहे हो, ठीक है। आपने गिव अप कर दिया था कहीं ना कहीं कनेक्शन को, बट आजकल थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको उनकी बातें याद आ जाती हैं, आपको उनका ख्याल आता है, ठीक है। आप भले कोई भी काम में अपने आप को बिजी रखते हो, बट कोई चीज़ है जो आपको उनके तरफ अट्रैक्ट करती है और उनका थॉट आपको आता है, और ये सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के रिलेशन में काम कर रही हैं, ठीक है, एंड वही चाहते हैं कि आप दोनों मिले। कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनहांस्ड लग रही है मुझे। और बताएं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इन्फैचुएशन, गाइड करें यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। फ्रीडम, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेकेंड चांसेस, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने बोला ना कहीं आपके पर्सन और आप में काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन था, ठीक है, और वो ऑल ऑफ अ सडन वो फेड होने लगा था, ठीक है। एंड उसका रीज़न आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप भी काफ़ी कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर, बट यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपनी मतलब इंडिविजुअलिटी को चूज़ किया था, अपनी सिंगलहुड को ही पसंद किया था। वो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंस गए थे, मे बी वो कमिट हो गए हैं कहीं पे, या फिर मे बी उन्हें फोर्स किया गया हो मैरिज के लिए, या फिर उन्हें कहीं पे एंगेजमेंट करना पड़ा है अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने रिलेटिव्स की वजह से, ठीक है। वो स्टैंड नहीं ले पाए थे आपके लिए, ठीक है। या फिर हो सकता है वो अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे। सबकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, ठीक है, इसीलिए मेरे पास सारी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कोई एक ऐसी सिचुएशन में चले गए थे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है ये, ठीक है। तो ये कोई एक रोमांटिक पर्सन भी उनका हो सकता है, या फिर कोई कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, ठीक है, या फिर ये उनकी मदर फिगर, फादर फिगर, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कजन्स, ठीक है, या फिर उनकी जो ऑब्लिगेशंस है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया था उनका, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी करने लगे थे। और या फिर वो इट्स लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक, एक सेकेंड, गला क्यों आ गया, आई वॉज थिंकिंग ऑफ रेड आई जस्ट लव, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, ओके लेट्स सी, ओके। तो जो भी है, तो कहीं ना कहीं उनके में चेंजेस आने लग गई, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आने लग गया, ठीक है। एंड अभी कहीं ना कहीं जो उन्होंने फ्रीडम चूज़ किया था, जो उन्होंने आपके ऊपर कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी दी थी, ठीक है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सब सिचुएशन में डिफरेंट है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक सेकंड चांस मांगना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। वो
थोड़ा-सा उनके में इतनी चेंजेस आ गई है कि अब वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, समहाउ दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और ये चीज़ कहीं न कहीं डिवाइन कर रही है, ठीक है? डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन टाइमिंग की बात अगर हम करें तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जीज़ एंड लिव योर पैशन दोनों आया है कार्ड्स, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज़ को वो आप बैलेंस करना चाहते हैं, अब वो अपने पैशन को पूरा करना चाहते हैं और पैशन उनके आप ही हैं, ठीक है? तो वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको टाइम देना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है वो उसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है? सेल्फ लव कहीं न कहीं ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, जो ये दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। आप कहीं न कहीं अपने वर्थ को पहचान रहे हो और अपनी केयर कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। आपने गिव अप कर दिया था इस कनेक्शन को लेकर और कहीं न कहीं आपने अपनी सारी एनर्जीज़ अपनी तरफ खींच के आप अपने ऊपर ही लगा रहे थे और वही जो एनर्जीज़ आपने खींची ना, जब आप उनके तरफ से दूर हो गए, जब आप उनसे टेक अ ब्रेक, राइट? जब आप उनसे एक ब्रेक ले लिए तो वो चीज़ कहीं न कहीं उनको आपके तरफ अट्रैक्ट करने लगी, ठीक है? उनको आपकी तरफ इतनी उनकी अट्रैक्शन इतनी बढ़ा दी, उनकी एक्चुअली जब आप अपने तरफ ध्यान देने लगे, जब आप अपनी केयर करने लगे तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए, काफ़ी हैंडसम हो गए, ठीक है? आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए, आप अपने फिज़ीक को लेकर सोचने लगे, आप अपने क्या बोलते हैं, अपने करियर को लेकर सोचने लगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ध्यान देने लगे। अब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, अब आप उनको उतना मतलब उनकी थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। पहले जो आप रोते रहते थे, कहीं न कहीं आप उस इमोशंस को अब आप भी हिडन रखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है? अब आप अपने लाइफ को भी एक नया चांस देना चाहते हो, एक सेकंड चांस देना चाहते हो और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी जो आपने अभी जो एक चार्म आया है, आपने जो अभी एक ग्रेशियसनेस, एक जेनरस सी एक एनर्जी आई है, वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? आप कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप जबकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, ठीक है? तो वो चीज़ कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है? अब काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि अब आपने उनसे ब्रेक ले लिया है, ठीक है? क्या होता है ना, जब हम किसी का पीछा करते हैं तो सामने वाला इंसान भागते रहता है, ठीक है? बट जब हम अपनी एनर्जीज़ खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, जब पीछा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ उनको भेजते रहते हैं, तो उतनी एनर्जीज़ उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कनेक्शन होती है ना, दोनों को वर्क करना होता है हर कनेक्शन में, ठीक है? चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, ठीक है? वो किसी मतलब कोई भी आप रिलेशनशिप देख लो, ठीक है? इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, ठीक है? तो हर जगह पे 50-50 एनर्जीज़ देनी होती है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो गया ना, आपने अपना 100% दिया या फिर आपने अपना 90% दिया एंड उन्होंने सिर्फ 10% दिया, ठीक है? एंड उसी में आप कहीं ना कहीं आप इतने उनको लेके सॉफ्ट हार्ट, आपके अंदर उनको लेकर इतनी सॉफ्टनेस आ गई, ठीक है? इतनी केयरिंग एटीट्यूड आ गई कि आप पूरा देने लगे, ठीक है? 90 से आप 95, 98, 99% तक देने लग गए, ठीक है? 100, अब आप बोलोगे दीदी मैंने तो 100 दिया है, ठीक है मैम मैंने तो 100% दिया, ऑफ कोर्स 100%, बट मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी वाइज उन्होंने कितना दिया एंड आप दोनों की एनर्जीज को अगर हम मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो फिर कितना हो रहा है, ठीक है? उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और उनकी तरफ से 1 या 2% ही आ रहा था, ठीक है? और वो 1 या 2% में ही देख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, तो उन्हें लग रहा था अब मुझे इतनी एनर्जी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है एंड दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है? दिस इज द थिंग दैट हैपेंड इन योर कनेक्शन। अब क्या है, अब जब आप अपनी एनर्जीज को खींच रहे हो, अब आप वहाँ पे लाइक पहले आप बहुत ज़्यादा चेस करते थे उन्हें, आप उनको कॉल्स करते थे, आप उनको मैसेजेस करते, इतने लंबे लंबे मैसेजेस टाइप करके आप उन्हें भेजते थे, ठीक है? कंटिन्यूसली आप उन्हें कॉल करते रहते थे, चाहे आप ब्लॉक्ड हो चाहे नहीं हो, आप कोशिश करते थे कैसे भी आप उन्हें रीच आउट करो, ठीक है? उनके फ्रेंड्स से आप बातें करते थे, कॉमन फ्रेंड्स को आप कहीं ना कहीं कुछ भी तरीके से, या फिर उनके कज़न्स हो, उनकी सिस्टर या उनके ब्रदर के साथ आप बातें करके किसी भी तरीके से आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करते थे, बट अब वो नहीं करते। अब आपने वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। अब आप चाहते हो कि अब
आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपने इतनी एनर्जीज़ जो उनके ऊपर पुट ऑन की है, ठीक है? और ये सब चीज़ हुआ है क्योंकि अब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? अब आप कहीं न कहीं हायर एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? जो हाई प्रीस्टेस बोलिए या एम्प्रेस बोलिए, कहीं न कहीं आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे अब आप अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा फ़ील नहीं करते हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप थोड़े से इमोशंस को अवॉइड करते हो और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आप और यही चीज़ क्या हुआ ना, जब ये एक एनर्जी फील्ड में गैप क्रिएट हुआ ना, जहाँ पे आप उन्हें 98-99% एनर्जीज़ दे रहे थे, जो वो 1% ही एनर्जी दे रहे थे, मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही थी, कभी आ रहे थे, बात कर रहे थे, जब उनको मूड हुआ, और जब मूड नहीं हुआ वो भाग जा रहे थे, ठीक है? आपको ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, जिस भी तरीके से किया, ठीक है? आपको अवॉइड कर दिया, आपके कॉल्स नहीं रिसीव किए, आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किए, तो इस तरीके से वो कर रहे थे, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जब आप अपनी एनर्जीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो, जब आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तो कहीं न कहीं ये जो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, तो ये स्पेस एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है जो कि उन्हें अपनी तरफ, आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, अब उनकी एनर्जीज से ये स्पेस फिल अप हो रही है, तो अब उनकी एनर्जीज में ये चीज़ें आ रही हैं कि वो अब आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो अब आपकी तरफ और खींचे आ रहे हैं, ठीक है? वो अब आपकी तरफ आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, एक मौका चाह रहे हैं। अब आपको देख रहे हैं जब भी वो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सबको टाइम दे रहे हो, बट आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, और वो चीज़ उन्हें काफ़ी इनसिक्योर फील करा रहा है, काफ़ी बॉदर करवा रहा है, ठीक है? वो खुश नहीं है अपने लाइफ में, कुछ इस तरीके की एनर्जीज अब क्रिएट हो रही हैं, ठीक है? तो चाहे वो कितना भी कुछ अचीव कर लिए हो अपने लाइफ में, चाहे उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर ली हो, चाहे पूरे कर लिए हो, चाहे सारे ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए, बट फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही है, ठीक है? और वो कमी कहीं, वो उन्हें समझ में आ रहा है वो कमी आप ही पूरा कर सकते हो उनकी, और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उन्हें क्या एडवाइस दिया जा रहा है, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और गाइडेंस ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए आपने एनर्जीज तो देख ली कि हाँ मेरे साथ ये रेजोनेट कर रहा है, मेरे पर्सन के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, ठीक है? बट अब आपको क्या करना है? अगर आप यही नहीं जानोगे कि आपको क्या करना है, कि आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, आपने इमोशन में बह के कुछ कर दिया, या आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए और आपने फिर कुछ कर दिया, तो इसीलिए ये एनर्जीज देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट? द सन, लक्ष्मी, सूर्य। तो देखिए नंबर 19 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि अब आप लोगों के लाइफ में गॉड आप लोगों को हैप्पीनेस, सक्सेस, ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आपको देने वाले हैं। आपके सामने बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, बहुत ट्रुथ आपको पता चलने वाली है, ठीक है? लियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एनहांस लग रही है इस रीडिंग में, ठीक है? एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे नहीं पता, ऐसा फील हो रहा है लाइक आपको भी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है जो कि आपको हेल्प करे हील होने में, एंड साथ में देखिए आपको भी अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करना है, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है? नंबर 17, द स्टार, ब्रह्मा। ओ वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन! द सन एंड द स्टार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान दो तो हो सकता है आपके आसपास येलो कलर या ऑरेंज या रेड कलर है, ठीक है? या आपने वैसे कुछ पहने हुए हैं, ठीक है? एंड ये दोनों कार्ड्स जब साथ में आते हैं ना तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है? ये ब्रह्मा की एनर्जी है एंड लक्ष्मी माँ की एनर्जी है, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं अब नियर फ्यूचर में। आपने जो जो होप किया, ठीक है, आपने जो जो मैनिफेस्ट किया, कहीं ना कहीं अब वो रियलिटी में आपको मिलने वाली है। आप लोग के कनेक्शन में भी यहाँ पे मुझे एक रीन्यूअल की चांसेस दिख रही है, ठीक है? बट ऑप्शन आपके पास है कि आपको क्या करना है, ठीक है? देखिए क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? ये इस बार क्योंकि आपने हमेशा हायर एनर्जीज अभी चूज़ किए हैं, अभी सेल्फ लव चूज़ कर रहे हो आप, तो अब आपकी एनर्जीज भी काफ़ी हाई हो गई है।
बट आपको ये बोला जा रहा है वो जब भी आए, डोंट गेट इमोशनल, ठीक है? डोंट गेट टू इमोशनल, यू शुड गेट इमोशनल बट नॉट टू इमोशनल, जो कि आप हमेशा होते आए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप फिर से वैसे ही 99% उन्हें देने लग गए एंड वो फिर 1% दे रहे हैं। नो, डोंट डू दिस। अब अगर आपको कनेक्शन में जाना है तो आप भी 50% दो एंड आप उनसे भी 50% दो। एंड इफ़ यू फील कि नहीं उधर से वैसा नहीं आ रहा है, देन आस्क देम कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है आप जो चाहते हो, लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, चाहे मैरिज हो, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं इस कनेक्शन से, वो अगर चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो और उससे बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं और ध्यान दो एंड आपके लाइफ में कुछ बेटर लिखा हुआ है, ठीक है? मे बी न्यू लव भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? बट डिवाइन को, बट यूनिवर्स को ये पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड चॉइस कहीं ना कहीं आप ही को लेनी है, ठीक है? इट इज़ टोटली अपॉन यू। काफ़ी जेनरस हो रहे हैं डिवाइन अब आपके तरफ, काफ़ी हीलिंग आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आप अगर कोई भी क्रिएटिविटी में आप ध्यान दे रहे हो, अगर कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि आप क्रिएटिव हो जाओ, आप अपने ऊपर ध्यान दो एंड लाइक आप होपफुल रहो, ठीक है? अपनी होप्स को कभी भी जाने मत दो, ठीक है? और बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, ओके? कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे SDCHNTAFB ये लेटर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कि मे बी आप लोगों के पर्सन या आप लोगों के नाम में ये लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एन्जॉय कीजिए रीडिंग को, गाइडेंस लीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।